दोस्तों एक कोर्ट में केस चल रहा होता है तलाक का और वो 4 साल से तलाक का केस चल रहा होता है और जब फाइनली जिस दिन फैसला होने वाला होता है तो जो जज होते हैं वो पूछते हैं पति पत्नी दोनों से, क्या तुम तलाक के लिए श्योर हो? तो जो पति होता है वो तो हाँ कर देता है, लेकिन दोस्तों जो पत्नी होती है वो कहती है मैं आज की रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। दोस्तों जज होता है वो भी हैरान हो जाता है, कहता है कि जब तुम्हें एक रात पति के साथ ही बितानी तो तलाक ही क्यों ले रहे हो। दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार की होती है, जज भी चौंक जाता है। दोस्तों कहानी में शुरू करूं इसलिए आपसे कहता हूं प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के ऑल पे कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों जो कोर्ट में लगभग 4 साल पहले एक तलाक का केस आया था, उसमें पत्नी का नाम होता है शोभा और जो पति होता है उसका नाम होता है राकेश। दोस्तों 4 साल से फैसला चलता रहता है, उसके बाद में जो लास्ट तारीख पड़ती है तो जो जज होता है वो 6 महीने की अगली तारीख दे देता है। दोस्तों जब वो तारीख जिस दिन देता है तो पति पत्नी दोनों कोर्ट में आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों जब 6 महीने बीत जाते हैं उसके बाद में जिस दिन फाइनल फैसला होने को होता है उस दिन राकेश अपनी फैमिली के साथ में कोर्ट में आया हुआ था और जो शोभा होती है दोस्तों वो भी अपनी फैमिली के साथ में आई हुई होती है। दोस्तों जो जज होता है वो सारी कार्रवाई करता है और उसके बाद में राकेश से पूछता है क्या तुम्हें ये तलाक मंजूर है, क्या तुम तलाक लेना चाहते हो या नहीं। तो दोस्तों जो राकेश होता है वो फाइनली हाँ कर देता है कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ। फाइनली जज अब शोभा से पूछता है क्या तुम तलाक के लिए राजी हो, क्या तलाक लेना चाहती हो। दोस्तों शोभा होती है वो कहती है कि मैं तलाक तो लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक रात पति के साथ गुजारना चाहती हूँ तलाक लेने से पहले। दोस्तों जो जज होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट में 6 महीने की तारीख इसलिए दी थी कि शायद तुम लोग अपना फैसला बदल लो और घर बसा लो, लेकिन तुम लोग अपने अपने फैसले पे डटे हुए हो और जब सारी कार्रवाई हो चुकी है, जो आज का फैसला है, फिर तुम एक रात पति के साथ गुजारने की कह रही हो। मुझे तुम्हारा मतलब समझ में नहीं आया। इस तरह की वो बात करता है जज, लेकिन दोस्तों वो भी इंसान ही होता है, कोई भी जज होता है तो वो यही सोचता है कि पहले इनका घर बच जाए, जब वो आपस में नहीं रहना चाहते हैं तब तो वो तलाक करता ही करता है। दोस्तों वो भी जज सोचता है और फिर उसे मोहलत दे देता है एक रात की और कहता है ठीक है एक रात तुम अपने पति के साथ रह सकती हो। दोस्तों जो शोभा होती है वो पति की तरफ देखती है और देखने के बाद में अपने पति से कहती है कि एक रात के लिए हम तुम साथ में रुकेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे नहीं रुकूंगी और ना ही मैं अपने घर पे रुकूंगी। मैं तुम्हें जहां बुलाऊंगी तुम्हें वहां आना पड़ेगा और मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। दोस्तों जो राकेश होता है उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन वो कुछ ना कहते हुए बस इतना कहता है कि ठीक है। उसके बाद में राकेश अपने परिवार वालों के साथ में घर चला जाता है और जो शोभा होती है उसके परिवार वाले उस जज के सामने शोभा को चिल्लाने लगते हैं कि अभी तक तलाक के लिए भाग रहे थे, जब तलाक का फाइनल दिन आया तो तू एक रात बिताना चाहती है अपने पति के साथ में, और उसके घर वाले चिल्लाते हैं। दोस्तों जो जज होता है वो कहता है कि ये इसका अभी तक पति है, ये एक रात गुजारे या 10 रात गुजारे, इसका इस पे स्वयं निर्णय लेने का इसके पास अधिकार है, तुम लोग बीच में नहीं बोल सकते हो। जब जज इस तरह कहता है तो जो शोभा के घर वाले होते हैं वो चुप हो जाते हैं और उसके बाद में शोभा और उसके घर वाले घर चले जाते हैं। दोस्तों लगभग शाम के 7 बजे के आसपास शोभा राकेश के पास फोन करती है और एक होटल का एड्रेस देती है और उसमें एक कमरा नंबर दे देती है कि आपको शाम को 7 बजे इस टाइम पर आ जाना है। दोस्तों राकेश भी अपने टाइम से पहुंच जाता है उसी होटल में और उसी कमरे नंबर में पहुंच जाता है और जब उस कमरे का गेट खोलता है अंदर देखता है तो दोस्तों वहां पर कोई भी नहीं होता है। राकेश जाता है
वहां पर जो बेड पड़ा होता है उस पर बैठ जाता है। बैठने के 10-15 मिनट इंतजार करता है कि इतने में एक नई नवेली दुल्हन उस कमरे में अंदर आती है। दोस्तों, दुल्हन लाल जोड़े में थी, सेम उसी तरह जोड़े में थी जिस दिन एक लड़की की शादी होती है और वो सजती है, संवरती है। सारा उसने मेकअप, श्रृंगार, मेहंदी लगा रखी थी, यानी कि बिल्कुल वो नई दुल्हन की तरह थी। दोस्तों, जब वो अपना घूंघट ऊपर करती है तो राकेश देखता है कि वो कोई और नहीं होती है, वो शोभा ही उसकी पत्नी होती है और आकर के उसके पास बैठ जाती है। दोस्तों, जो राकेश होता है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो कुछ भी बोलता नहीं है। इस पर शोभा देखती है तो उसकी तरफ कहती है कि आज रात जो मैंने जज साहब से तुम्हें मांगा है, तो आज रात तुम जो चाहो मेरे साथ वो कर सकते हो। दोस्तों, राकेश कुछ भी उत्तर नहीं देता है, चुपचाप बैठा रहता है। तो शोभा थोड़ा और पास जाती है और उसके बाद में फिर यही बात दोहराती है कि आज रात तुम चाहो तो कुछ भी मेरे साथ कर सकते हो। दोस्तों, राकेश फिर भी कुछ उत्तर नहीं देता है। उसके बाद में शोभा और पास जाती, बिल्कुल चिपक जाती है और उसके कंधे पे हाथ डाल लेती है। उसके बाद कहती है, एक खूबसूरत औरत एकदम नवविवाहित जोड़े में सजी बैठी है और तुम्हारा कुछ मन नहीं हो रहा है क्या करने का? राकेश सिर्फ इतना कहता है कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब ये बात कहता है तो जो शोभा होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, इंटरेस्ट हो जाएगा। अब वो उसके पास आती और रोमांस करने लगती। अब वो उसका हाथ पकड़ती है। जैसे ही शोभा हाथ पकड़ती है राकेश का, राकेश हाथ छटक देता है और दूर बैठ जाता है। दोस्तों, जब ये देखती है तो उसके बाद में वो जो शोभा होती है उससे कहती है कि लगभग आज हम तुम 4 साल से अलग हैं और आज हम तुम जब मिले हैं, क्या तुम्हारा इन 4 साल में सच सच बताना कभी मुझसे मिलने का मन नहीं किया? कभी तुम मुझसे मिलने नहीं आए? तो जो राकेश होता है वो कहता है कि याद करो कि मैं जब तुम्हारे पास आता था रात को तो तुम ही कहते थे कि आदमी सिर्फ औरत से एक ही चीज चाहता है और उसका जब मतलब निकल जाता है तो वो मुड़ के भी पीछे नहीं देखता। राकेश जब ये बात कहता है तो शोभा कहती है कि कोई नहीं, वो समय और था, जो हो गया सो हो गया, आज की तुम बात करो। तो जो राकेश होता है वो साफ मना कर देता है। जब वो कहता है कि क्या तुमने इसीलिए मुझे एक रात के लिए इस होटल में बुलाया? अगर तुमने बुलाया हो तो मैं चला जाऊंगा, मुझे नहीं ये सब करना। शोभा कहती है, तुम अब भी मेरे पति हो, अभी हमारा तुम्हारा तलाक हुआ नहीं और ये तो जज साहब का ऑर्डर है कि एक साथ एक रात तो तुम्हें गुजारनी ही पड़ेगी। दोस्तों, जब इतना बात वो कहती है तो पास जाके उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि आओ ना राजा, कुछ करते हैं। दोस्तों, जब इतनी बात राकेश सुनता है तो वो कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे कुछ नहीं करना है। तुम सही बताओ, साफ साफ बताओ कि क्या बात है और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि अगर तुम्हें मेरे ही इतनी फिक्र होती, यही सब करना होता, तो लास्ट लड़ाई अपनी इसी बात को लेकर हुई थी। मैं तुम्हारे पास आया था और तुमने मना कर दिया था और उसी बात से विवाद बढ़ गया था, जो आज नौबत तलाक तक पहुंच गई। दोस्तों, जब राकेश इस तरह बात वो कहता है तो उसके बाद में राकेश कहता है कि तुम साफ साफ बताओ, तुमने एक रात क्यों मुझे यहाँ पर बुलाया? जो शोभा होती है वो स्पष्ट बात में कह देती है कि मुझे तुमसे शारीरिक संबंध बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया। ये तो सिर्फ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज से जब 6 महीना पहले हम तारीख पे मिले थे, तुम हट्टे कट्टे थे, एकदम अच्छे थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें आज कोर्ट में देखा तो तुम बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए और बिल्कुल शांत थे। वैसे तुम मुझसे बहुत ज़्यादा बहस करते थे और बहस में तुम मुझे जीतने नहीं देते थे कभी, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारा स्वभाव ही बदल चुका था। ना ही तुम किसी से बहस कर रहे थे और ना ही तुम ज़्यादा बोल रहे थे। ऐसा क्या हो गया 6 महीनों में जो कि तुम बिल्कुल बदल गए और ये तुम्हारा शरीर बिल्कुल सूख गया? दोस्तों, उसके बाद में राकेश कहता, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम्हें जो बात के लिए बुलाया वो बात पूछो और बताओ तो मैं चला जाऊं। दोस्तों, शोभा कहती है, नहीं, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। दोस्तों, राकेश कहता है,
तुम मुझे तलाक दो या ना दो, लगभग 3 महीने 5 महीने या साल भर बहुत ज़्यादा, इसके बाद मैं तुम्हें वैसे भी नहीं दिखाई दूंगा, मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि कभी तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। शोभा कहती है कि अपना मतलब बताओ, इस कहने का मतलब क्या है तुम्हारा। तो दोस्तों लास्ट में राकेश टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कहता है कि अचानक एक दिन मेरे पेट में दर्द उठा और मैं जब हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर सारे चेकअप वगैरह कराए, तब मुझे पता चला कि मेरे पेट में कैंसर है। इसलिए मेरा शरीर दिन पे दिन गिरता जा रहा है और हो सकता है कि कुछ समय बाद मैं इस दुनिया को छोड़कर चला भी जाऊं। जो शोभा होती वो कहती है तो दवाई टाइम पे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। राकेश कहता मैं दवाई लेके क्या करूं और किसके लिए जीऊं, ना ही मेरी बीवी मेरे साथ है और ना ही मेरे कोई बच्चा है, मुझे आगे पीछे की क्या टेंशन है। जब मेरी बीवी छोड़कर चली गई तो मैं किसके लिए जीऊं और क्यों दवाई खाऊं। दोस्तों वो रात में उसी बेड पर थोड़ी दूरी बनाकर लेट जाते हैं और फिर धीरे धीरे बात इस तरह बढ़ती रहती है और बढ़ते बढ़ते वो अपने जो बीते हुए प्यार की बातें होते वो याद करने लगते हैं। शोभा कहती है कि जब तुम मेरे पास आते थे और ये प्यार कर लेते, उसके बाद तुम मुझसे बात भी नहीं करते और अपने ऑफिस चले जाते। दोस्तों राकेश कहता है क्या सिर्फ प्यार करना सिर्फ इसी को कहते हैं कि प्यार से तुमसे बोले बतलाएं यही प्यार है? क्या पत्नी की चिंता करना प्यार नहीं होता? अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल कैसे करूंगा? यही सारी बात राकेश करता रहता है और दोस्तों बात धीरे धीरे इतनी बढ़ती है कि फिर किसी बात को लेके उन दोनों के बीच में बहस चालू हो जाती है। दोस्तों रात के 2 बज चुके थे, अब उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर दोनों एक एक तरफ अपनी करवट बदल के यानी कि एक दूसरे की तरफ पीट करके सो जाते। लेकिन दोस्तों असली बात तो ये है कि लड़ाई करने के बाद में ऐसे माहौल जब बन जाता है तो उस समय नींद ना तो पति को आती है और ना ही पत्नी को आती है। दोस्तों आंखें बंद करके दोनों लेटे हुए थे लेकिन सो कोई नहीं रहा था। धीरे धीरे समय बीतता रहता और दोस्तों सुबह हो जाती। सुबह के जब 7 बज जाते हैं तो जो राकेश होता है वो उठता है, कहता है कि जज के कहने के मुताबिक पूरी रात गुजर गई, अब मैं जा रहा हूं और राकेश चला जाता है। जो शोभा होती है वो भी कहती है कि ठीक है मैं भी अब जा रही हूं और वो भी वहां से अपने जो पुराने कपड़े होते हैं वो पहनती है, दुल्हन का जोड़ा उतार देती है और उसके बाद में वो भी वहां से चली जाती है। दोस्तों लगभग सुबह के 10 बज चुके होते हैं और 10 बजने के बाद में राकेश अपने परिवार के साथ में फिर से उसी कोर्ट में आ जाता है और उसके बाद में जो उसकी पत्नी होती शोभा वो भी अपने परिवार के साथ में उसी कोर्ट में आ जाती है। दोस्तों जो जज होता है, जज भी बढ़िया से फ्रेश होके आता है क्योंकि जज अपने मन में सोच रहा था कि पत्नी ने एक रात मांगी है तो कहीं ना कहीं अब ये साथ रहेंगे, पत्नी का मूड नहीं होगा तलाक करने के लिए, इसीलिए तो इसने एक रात मांगी है। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। पति भी आ जाता है, पत्नी भी आ जाती है और दोस्तों जज भी आके बैठ जाता। कार्रवाई शुरू हो जाती है और उसके बाद में जज राकेश से जैसे ही पूछता है कि क्या तुम अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हो, तो राकेश कहता हाँ जी मैं लेना चाहता हूँ। जैसे ही वो हाँ सुनता है जज का दिमाग घूम जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम लोग तो सारी रात एक साथ रहे, एक कमरे में रहे, फिर भी तुम तलाक लेना चाहते हो? राकेश कहता हाँ जी मैं तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों जज कुछ अपने कागजों पे लिखता है और उसके बाद में फिर वो शोभा से पूछता है क्या तुम तलाक लेना चाहती हो? दोस्तों जो शोभा होती है वो मना कर देती है, कहती है मैं तलाक नहीं लेना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों उसके घर परिवार वाले बड़ा हैरानी से देख रहे थे। जज जो होता है वो भी हैरानी से देख रहा होता है क्योंकि अगर उन लोगों में समझौता हुआ होता तो राकेश भी तलाक की मना करता, लेकिन राकेश तलाक लेने के लिए तैयार था और जो उसकी पत्नी थी वो तलाक लेने के लिए नहीं तैयार थी। दोस्तों जज पूछता है कि तुम तो तलाक लेने के लिए तैयार नहीं हो लेकिन तुम्हारा पति है जो वो तलाक मांग रहा है। जब जज इस तरह कहता है तो जो शोभा के घर वाले होते हैं वो शोभा को चिल्लाते हैं, डांटते हैं कि जब वो राकेश तलाक ले रहा है तो तुम क्यों नहीं तलाक ले रही हो? तो शोभा कहती है कि मेरे पति कुछ ऐसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं जिसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ।
दोस्तों उसके बाद में जो जज होता है वो पूरी बात पूछता है, कहता है तुम बताओ कि असली बात क्या है। दोस्तों शोभा बता देती है कि मेरे पति को कैंसर है। मेरी जब शादी होके गई तो मैंने 7 वचन लिए थे। वो 7 वचनों में मैंने यही कहा था मैं मरते दम तक अपने पति का साथ दूंगी। मेरे पति ने मेरा ख्याल भी बहुत रखा, प्यार भी बहुत किया, लेकिन छोटी मोटी बातें कुछ ऐसी बढ़ जाती हैं जिसको घर वाले हवा देने लगते हैं और उस वजह से मामला तलाक तक पहुंच जाता है। आज मेरा पति बहुत गंभीर परिस्थिति से लड़ रहा है, जूझ रहा है और हो सकता है कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाए, तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ और मैं अपने पति के साथ में ही रहूंगी, चाहे मेरे घर वाले नाराज हो या खुश हो। दोस्तों इतनी बात जब राकेश सुनता है तो वहीं फर्श पे बैठ जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। दोस्तों उसके बाद जो शोभा होती है वो राकेश को उठाती है, कहती है तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। जब इतनी बात राकेश सुनता है तो उसको सीने से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे के गले लग के रोने लगते हैं। दोस्तों ये सब जज देख रहा होता है, जज की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जज कहता है कि जब तुम लोगों में इतना ही प्यार था तो तलाक की नौबत आई क्यों। तो जो शोभा होती वो कहती है कि जज साहब घर में कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती हैं और उसके बाद में घर वाले मोहल्ले पड़ोसी वाले उसको हवा देने लगते हैं, वो बातें बड़ी बना देते हैं और यही हम लोगों के साथ में हुआ। मैं अब तलाक नहीं लूंगी। दोस्तों जज होता है वो अपना फैसला सुना देता है और दोनों साथ साथ घर जाते हैं। शोभा के जो मम्मी पापा होते हैं वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा होके वो अपने घर चले जाते हैं और शोभा जो होती है वो अपने पति को लेके अपने पति के घर में आ जाती है। दोस्तों जो राकेश के घर वाले होते हैं वो भी खुश हो जाते क्योंकि उनकी जो पुरानी बहू थी वो लौट आई थी। दोस्तों उसके बाद में शोभा अच्छे से हॉस्पिटल में राकेश को लेके जाती है, उसका इलाज कराती है और दवाइयाँ चलने लगती हैं। डॉक्टर कहता है दवाइयाँ परमानेंट चलने देना, इन्हें बंद नहीं करनी है। दोस्तों दवाइयाँ चलती रहती हैं और वो साथ साथ खुशी से रहने लगते हैं। फिर दोबारा उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती है। राकेश भी समझ जाता है कि मेरी पत्नी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो किस मुँह से लड़ाई करे। दोस्तों फिर उनके बीच में कभी भी लड़ाई नहीं होती और खुशी से वो अब भी रह रहे हैं। दोस्तों कहानी आप लोगों की कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और दोस्तों मेरी इस वीडियो की मेहनत के लिए एक लाइक कर दें। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको दबा करके ऑल पे कर दें जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।